तो वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है मिड टर्म के रिगार्डिंग, आप वो वाली वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बना रखी है, स्पीच शॉर्टकट ट्रिक बना रखी है, पोएम 1 बना रखी है। अब पोएम 2 हम लेबनम टॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेबनम टॉप में देखो टैड हक्स है, मैं इसके MCQ डिस्कस करूँगा खाली यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए, अगर MCQ में आ गए तो आप आराम से इन्हें बता देंगे। जैसे लेबनम का मतलब क्या होता है? लेबनम एक पेड़ का नाम होता है जो हमारे देश में भी पाया जाता है, इसे अमलतास का पेड़ कहते हैं। और इसके पत्ते पीले होते हैं, ठीक है, हरे भी होते हैं, वो पीले हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर पीला ही दिखाई देता है ये, ठीक है। और टॉप इसलिए बोला गया कि हाईएस्ट सबसे ऊंची जो उसकी चोटी है, यानी कि ऊंची जो उसकी टहनी है। गोल्डफिन यहाँ पे एक पक्षी है, ठीक है, वो भी पीले कलर का है, और वो यहीं पर अपना यहीं पे घोंसला वगैरह बनाते हैं इन्हीं पेड़ पर। तो ये एक तरह से इंजन है जो पूरे पेड़ को भी मतलब ऐसा लगता है चल रहा है, काम कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विच का क्या मीनिंग है, चिरप का क्या मीनिंग है, आप एक बार इससे गो थ्रो हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। मेन आपको मैं बताऊँ तो एक फ्लड पढ़ लेना, लॉन्चेस, ठीक है। आप ये स्लीक और ट्विच ये देखना चाहे तो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो स्ट्रेंजर दी जाएगी, और स्ट्रेंजर देने के बाद जो है फिर आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा एक बार बता रखिए कि येलो यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा कलर कौन सा डोमिनेंट है, येलो है, क्योंकि येलो ही यहाँ पर हर जगह यूज़ हो रहा है। येलो का मतलब यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, साइलेंस से, डेथ से और ब्यूटी से, ठीक है। तो येलो कलर यहाँ पर डोमिनेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में MCQ में अलंकार पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है। एक तो यहाँ पर दोनों में SSR है तो एलिट्रेशन हो गया, TTR है तो एलिट्रेशन हो गया। सिमिले में अगर पूरी लाइन में एस लिखा हुआ देख लो तो वो सिमिले होता है। देखिए फिर मेटाफर है, मेटाफर में क्या होता है कि हम ना किसी चीज़ को पूरा 100% मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, जो गोल्डफिंच है उसको इंजन के रूप में बता रहे हैं, 100% उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। ऐसे पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो इंसान वाले काम अगर हम नेचर में दिखाते हैं ना तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होती है। जैसे यहाँ पर ट्री ट्रैम्बल्स कर रहा है, थ्रिल कर रहा है, जबकि इंसान करता है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया। और ट्रांसफर एपिथेट में जैसे यहाँ पर हर बेरेड फेस आइडेंटिटी मास, तो यहाँ पे इसके रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है ना, डिफाइन भी लिखिए कि एडवर्ब जो है वो दूसरे नाउन में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखना, अगर ये आए तो आप इनको बता देना कि ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया ब्रीफली। अब यहाँ पर MCQ में तो जैसे ये लेबनम टॉप का क्या मीनिंग होता है, तो लेबनम टॉप का मीनिंग होता है जो लेबनम ट्री है ना उसका टॉप का पार्ट। और व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ट्री, पेड़ के साथ क्या घटित होता है, आप स्ट्रेंजर पढ़कर बता सकते हैं, ठीक है। पेड़ के साथ क्या घटित होता है कि जो लीव्स है ना उसकी वो येलो पड़ गई है और उसके जो बीज है वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। यहीं से देखो, यहीं से लिखा हुआ ना, तो आपको यहीं से देख कर बताना है। और यहाँ नोइजी का एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। ये वीडियो से रिवीजन के तौर पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो नोइजी का एंटोनिम क्या होता है, तो साइलेंट, उल्टा बताना था, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इनको पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट और लग जाएंगे। तो हु इज़ शी इन द सेकंड लाइन, यहाँ पर जो शी है ना, शी कौन है, तो आप सबको पता है, अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पर जो शी है वो कौन है, गोल्डफिंच है, ठीक है। और हु एंटर द थिकनेस ऑफ द लेबनम ट्री, जो लेबनम ट्री में एंटर करती है। और मशीन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मशीन है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो मशीन जो है वो यूज़ हुआ है कि इट रेफर टू द नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच वेयर इट्स यंग वन आर स्टेइंग, जहाँ पर उसके बच्चे जो है ठहरे हुए रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मशीन का यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया एंटायर का। सिनोनिम मतलब तो सेम मीनिंग आपको बताना है, तो इसका क्या होगा, एंटायर मतलब पूरा, होल आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड है ये, ठीक है, थर्ड है, सेकंड लिख दिया।
तो यहाँ पर पूछा है लॉन्चेस का क्या मीनिंग है, तो लॉन्चेस का मीनिंग है कि वो उड़ रहा है, मतलब जैसे आप रॉकेट जैसे सुनते हैं ना कि वो लॉन्च कर गया, तो यहाँ पर क्या है इसका बी। फिर ये कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज द लास्ट लाइन क्रिएट, ये जो लास्ट लाइन है ना ये क्या बताना चाहती है। देखो लेमन टी शुरू में खाली था, फिर गोल्डफिन चाय उसने पूरा उसे भर दिया, उसके बाद फिर से खाली कर दिया उसे। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इट क्रिएट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइवनेस ऑफ द ट्री एंड इट्स साइलेंस, मतलब जैसे जिंदा और उसकी शांति के बीच में क्या परिवर्तन होता है, ये उस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि स्ट्रेंज और मिस्टीरियस का यहाँ पर सेम जो है मीनिंग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है, एरी। ठीक है, ये उसके बाद MCQ में फटाफट देख लेते हैं, छोटे से हैं। तो हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री इन द पोएम द लेबनम टॉप, जो लेबनम ट्री है उसको कैसे पोएट डिस्क्राइब करता है, तो पोएट बताता है कि वो स्टिल और साइलेंट है। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला कि सितंबर के महीने के आसपास है ये। ठीक है, और हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, मतलब यहाँ पर जो मंथ ऑफ सितंबर है उसमें जो पेड़ है ये यहाँ पे स्टैंडिंग है, तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि देखो पीला पीला हो रहा है ना पूरा, तो ये स्टिल और डेथ लाइक की तरह लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पीले पीले पत्ते हो गए ना, ये बताना है आपको। ये कह रहा है वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, तो ये कह रहा है कि जो गोल्डफिंच बर्ड है ना उसके यंग वंस जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि उस गोल्डफिन ने वहाँ बच्चे दिए हुए हैं ना, तो फिर वो कहाँ होंगे। क्योंकि देखो पोएम स्टेंजा में हम जो पढ़ते हैं हमें लगता नहीं कि उसके अंदर क्या डीपली होगा, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पढ़ कर डीपली पता लगता है। ठीक है, तो तीसरे में इसका आंसर क्या होगा, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच की बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है ना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर है वो थिकनेस में। ठीक है, तो यहाँ ए है। उसके नेक्स्ट है व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिन बर्ड, जो ट्री है ना वो गोल्डफिन बर्ड के लिए क्या रोल प्ले करता है, तो इसका आंसर क्या है, एक शेल्टर के रूप में, क्योंकि उसको पनाह देता है। हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, बताओ बर्ड एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैसे मूव करता है, तो छिपकली की तरह करता है, लिजार्ड की तरह। फिर नेक्स्ट है वाई वॉज गोल्डफिन्स बॉडी बेयरली विजिबल, जो गोल्डफिन की जो बॉडी है वो कैसे मतलब क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है, क्यों दिखाई दे रही है वो 6th क्वेश्चन में, तो क्योंकि ड्यू टू द डार्क कलर ऑफ येलो बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी का कलर डार्क है, ये आप बता देना। फिर व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स इन द एंड ऑफ द पोएम, एंड में उस बर्ड्स के साथ क्या हुआ, तो आप बता देना कि वो उड़ के चला गया, शी फ्लू अवे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये लाइन का इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है कि बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी, क्योंकि जो पक्षी का जो फेस है, जैसे हमारा भी जो फेस है ना वो भी हमारी एक पहचान होता है, सिंबल होता है पहचान का, सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, तो ये इसका सी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज मशीन इन द पोएम, तो मशीन जो है ना मशीन इसमें किसके लिए यूज़ किया गया है, तो मशीन यहाँ पे यूज़ किया गया लेबनम ट्री के लिए। फिर नेक्स्ट है वाइल एंटरिंग द थिकनेस द बर्ड वास, जब वो एंटरिंग कर रहा होता थिकनेस में जहाँ बहुत ज़्यादा घनी घनी टहनियाँ हैं, तो बर्ड कैसा था, तो एब्रप्ट था। तो आप सब कमेंट में इसका मीनिंग जरूर लिखेंगे। ठीक है, इससे मुझे पता लगेगा हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। वाई इज लेबनम कॉल्ड एम्प्टी व्हेन देयर आर यंग वंस ऑफ गोल्डफिंच इन द ट्री, बताओ वाई इज लेबनम कॉल्ड एम्प्टी। देखो लेबनम को खाली क्यों बोला गया, जब जो यंग वंस होते हैं गोल्डफिंच के, ठीक है, जो वो भी उसमें है, मतलब देखो गोल्डफिन तो चला गया, उसके बच्चे तो अभी भी थे ना उसमें पेड़ में, फिर उसे खाली क्यों बोला गया, तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर इनएक्टिव, क्योंकि वो इनएक्टिव थे एंड नॉट मेकिंग एनी मोशन, वो अभी कोई काम नहीं कर रहे थे, ये हम मान के चलेंगे। फिर है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की थीम क्या, मतलब मेन ये पोएम हमें क्या शिक्षा देती है, ये बताते हैं कि इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल लव, एक दूसरे पर डिपेंड हम होते हैं और एक दूसरे का सहयोग वगैरह प्यार करना चाहिए। तो देखो ये इसके आंसर है, यहाँ से आप और मैच कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस देखें। मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं इंग्लिश की, आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।